आज हम इस वीडियो में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की जीवनी से लेकर उनकी प्रारंभिक जीवन, शिक्षा तथा राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति सुमन आपके साथ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज अपना 76वां जन्मदिन रणथंभौर में मनाएंगी, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ नजर आएंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष गुरुवार को रणथंभौर पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ऐसे में सोनिया गांधी अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाएंगी। जन्मदिन का जश्न कांग्रेस द्वारा हिमाचल प्रदेश में पार्टी की 40 सीटों की जीत के ठीक बाद है और वे इस क्षेत्र में अपनी सरकार स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो सबसे पहले हम सोनिया गांधी की बचपन पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का नाम इससे पहले एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो था और इनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को विसेंजा, इटली के पास एक छोटे से गांव में स्टेफानो और पाओला माइनो के यहाँ हुआ था। उनका पालन पोषण एक पारंपरिक रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ था। सोनिया गांधी ने 13 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फ्लाइट अटेंडेंट बनने की ख्वाहिश रखती थी। वर्ष 1964 में वो स्थानीय कैथोलिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी सीखने के लिए कैम्ब्रिज में बेल एजुकेशनल ट्रस्ट के भाषा स्कूल गई। अब सोनिया गांधी की व्यक्तिगत जीवन पर भी एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि 1964 में वो कैम्ब्रिज में वर्सिटी रूफटॉप बार में राजीव गांधी से मिली, जब वे वहां बार अटेंडर के रूप में काम कर रही थी। उस समय राजीव गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग के छात्र थे। 1968 में सोनिया और राजीव गांधी ने एक हिंदू समारोह में शादी की और भारत आ गए। वो अपनी सास और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहने लगी। सोनिया गांधी और राजीव गांधी के 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सोनिया और राजीव दोनों ही राजनीति से दूर रहे। राजीव एक एयरलाइन पायलट के रूप में काम करते थे, तो वहीं सोनिया गांधी तब एक गृहिणी थी। 23 जून 1980 को अपने छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने 1982 में राजनीति में प्रवेश किया। अब यहाँ से शुरू होता है सोनिया गांधी की राजनीतिक सफर। 1984 में सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा, जहां उन्होंने अपनी भाभी मेनका गांधी के खिलाफ अमेठी में राजीव गांधी के लिए प्रचार किया। वहीं 1991 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने पीएम बनने से इनकार कर दिया और तब पीवी नरसिम्हा राव को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1996 में कांग्रेस चुनाव हार गई और कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। सोनिया गांधी ने 1997 में कलकत्ता पूर्ण अधिवेशन में सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। वो 1998 में पार्टी की नेता बनी। मई 1999 में कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने अपने विदेशी मूल के कारण सोनिया गांधी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के अधिकार को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप सोनिया ने इस्तीफे की पेशकश की और सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। 1999 में सोनिया गांधी ने बेलारी और अमेठी से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। वहां बेलारी निर्वाचन क्षेत्र में सोनिया ने भाजपा के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज को हराया। 1999 में सोनिया गांधी को 13वीं लोकसभा के लिए विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था। 2004 में भारत में आम चुनाव में सोनिया गांधी ने हु इज इंडिया शाइनिंग 4 अभियान शुरू किया। ये नारा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ था, जिसका नारा था इंडिया शाइनिंग और भारत के आम लोगों के पक्ष में। वो चुनाव जीती और उनसे भारत की अगली पीएम बनने की उम्मीद थी। 16 मई को उन्हें गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जिसे यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नाम दिया गया। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज ने धमकी दी कि अगर सोनिया गांधी भारत की पीएम बनी तो वो सिर मुंडवा लेंगी और जमीन पर सोएंगी। एनडीए ने आगे दावा किया कि 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 5 का तात्पर्य पारस्परिकता से है। कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पसंद के रूप में मनमोहन सिंह की सिफारिश की और पार्टी के नेताओं ने उनके फैसले का स्वागत किया। 23 मार्च 2006 को उन्होंने लोकसभा से अपने इस्तीफे की घोषणा की। हालांकि मई 2006 में सोनिया गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से लगभग 4 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से फिर से चुनी गई। सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना के अधिकार अधिनियम को कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर 206 लोकसभा सीटें जीती।
रायबरेली से सांसद के रूप में सोनिया गांधी को तीसरी बार फिर से चुना गया। वहीं वर्ष 2013 में सोनिया गांधी लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली पहली व्यक्ति बनी। उसी वर्ष गांधी ने आईपीसी की धारा 377 का समर्थन करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा की और एलजीबीटी अधिकारों का समर्थन किया। 2014 के आम चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली से जीती, लेकिन चुनाव में पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने 2017 में एक साक्षात्कार के दौरान सोनिया को वह गोंद कहा जो विपक्ष को बांधता है, जब राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद थी। 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी 49वें कांग्रेस अध्यक्ष बने। सोनिया गांधी कर्नाटक में 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अभियान के लिए सक्रिय राजनीति में लौटी। उन्होंने 5 विधानसभा सीटों वाले बीजापुर में एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस ने बीजापुर की 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।